अब यहाँ पे आ जाते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ मैं पढ़ा चुका हूँ, बाकी एक ही ये चीज़ जो है ऑपरेटर प्रेसिडेंस, इसमें क्या होता है जो आप बेसिक मैथ में, जिसमें पहले डिमास होता था, डिवाइड होता था, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होता था, फिर एडिशन होता था, फिर सबट्रैक्शन, और फिर एक और रूल होता था बॉड मास, जिसमें पहले ब्रैकेट या पैरेंथेसिस जिससे कहते हैं, ठीक है, वो होते थे। उसके बाद फिर आगे डिमास ही फॉलो किया जाता था। तो इसमें आप कोई भी इनमें से एक्सप्रेशन लिख के खुद ही ट्राई कर लो, या ये पढ़ लो, ये बाकी कुछ नहीं, लेफ़्ट टू राइट इसमें पढ़ा जाता है। मतलब पहले फॉर एग्जाम्पल 9 - 6 कर लिया, फिर यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा के 3 + 2 कर लिया, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 5 कर दिया। अब इसको ये देख लो क्या मसला आ गया है। अच्छा सॉरी, ये एरर वो मुझे अब समझ में आया, यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई का साइन लगाना भूल गया था उससे। अब ये एरर को इग्नोर कर दो, क्या आ रहा है, सिर्फ ये मल्टीप्लाई का साइन लगाना भूल गया था मैं, ठीक है। तो अब देखो इसने -141 दे दिया। अब ये आप बॉड मास से इसको खुद ही एक बार पेपर पेंसिल करके ट्राई करना, -141 ही आ रहा होगा, सही है। तो अब चलते हैं अगली स्लाइड पे। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कंटिन्यूड है। इसके अंदर 3 नए सिंबल है, और ये सिंबल प्रोग्रामिंग के अंदर इस्तेमाल होते हैं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल हो सकते हैं ये सिंबल्स, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एक सबसे पहला सिंबल ये है जिसमें ये डबल डिवाइड है, ठीक है। एक होता है ये हमारा सादा डिवाइड, इसको मैं एंटर कर देता हूँ, अभी नहीं, हाँ, ठीक है। ये हमारा एक सादा डिवाइड है जिसमें हम 9/3 क्या करते हैं, 3 आएगा, सही है। ये होता है डबल डिवाइड। अब ये डबल डिवाइड का क्या काम है, डबल डिवाइड का काम ये है कि अगर मैं 9/3 करूँगा, क्या आ रहा है, 3, क्योंकि ये राउंड ऑफ कर रहा है। यहाँ पे देखो 3.0 आंसर आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे 3 में आंसर आ रहा है, ये आ रहा है डेसिमल में वैल्यू आ रही है, ठीक है। वो भी पढ़ेंगे डेसिमल में क्यों आ रही है। तो यहाँ पे डेसिमल में वैल्यू आ रही है, और यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू आ रही है बगैर 0.0 के, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो डबल डिवाइड का साइन है ना, वो राउंड ऑफ करके दे रहा है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 15 डबल डिवाइडेड बाय 3, वो तो ठीक है, ये पता है। लेकिन अगर यही मैं करता हूँ 14 डबल डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, तो अब देखने के आंसर देगा ये। आपको क्या लगता है इसका आंसर ये है? नहीं ना, क्योंकि 3 के टेबल में 14 नहीं आता, तो 14 को अगर मैं सिंगल करूँ, इसका पॉइंट्स में आंसर आ रहा है 4.6, लेकिन इसने राउंड ऑफ करके हमें 4 में बता दिया। यही अगर मैं 5 डबल डिवाइडेड बाय 2 करूँगा तो 2.5 नहीं आएगा, ये सिर्फ 2 आएगा। राउंड ऑफ में भी क्या होता है, अगर आप राउंड ऑफ करते हो तो ये 4.6 से तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, लेकिन ये इस पूरे को हटा देता है, ये पूरा हटा दिया तो यहाँ पे सिर्फ 4 रह गया, ठीक है। यहाँ पे इसने 0.0 को हटा दिया तो सिर्फ 3 रह गया। यहाँ पे इसने 0.5 को हटा दिया, जिसने यहाँ पे देखो 0.5 आ रहा है, ठीक है, इसने 0.5 को हटा दिया, सिर्फ 2 रह जाएगा। तो ये सिर्फ डबल डिवाइड का काम है, ठीक है। अच्छा, एक और सिंबल है ये परसेंटेज का। परसेंटेज का नहीं, इसे आप हम लोग मॉड्यूलस कहते हैं, मॉड कहते हैं, ठीक है। इस ये भी प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल होता है। इसका काम ये है, इसका भी चलो काम करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा 14 मॉड 3, परसेंटेज नहीं है, मॉड है, इसको याद रखना, ठीक है। इसने 2, अब आप सोच रहे हो कि 2 कहाँ से आ गया भाई, ये है क्या, हो क्या रहा है यहाँ पे। तो उसके लिए पहले हम बेसिक पेंट खोल लेते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे, माफ़ करना यहाँ पे ड्राइंग गंदी होगी मेरी। फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है, क्या है, 14 डिवाइडेड बाय, हाँ सही है, 14 है, ठीक है। बस समझ लो इसको, ज़्यादा ड्राइंग पे मत जाना, माउस से ड्रॉ करना आसान काम नहीं है, ठीक है। तो 3 के टेबल में 14 आता है नहीं, 3 के टेबल में क्या, 3 4 ज़ा 12 होता है, ठीक है। तो 4 आ गया, इधर 12 आया, ठीक है, माइनस इधर कितना बचा, 2, ठीक है। तो यहाँ पे इसने क्या आंसर दिया, 2। अब मतलब समझे इसका, ये जो रिमाइंडर आता है ना, जब भी आप कुछ डिवाइड करते हो रिमाइंडर आता है, ठीक है। तो मॉड का ऑपरेटर वो रिमाइंडर आपको देता है। फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ 4 मॉड 2, 2 के टेबल में 4 आता है तो यहाँ पे हो जाएगा 0, ठीक है। लेकिन यही अगर मैं करता हूँ 15 मॉड 2, तो 15 आता है, 2 के टेबल में नहीं आता, तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इसको भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये 15 आ गया, ठीक है, ये 2 आ गया, 2 7 द 14 होता है, ठीक है, माइनस किया 1, सही है। तो यहाँ पे देखो 1 आ रहा है। मॉड का ऑपरेटर सिर्फ इतना ही है। एक होता है पावर, ठीक है। अब यहाँ पे आप सोचो कि हमने स्क्वायर वगैरह करना है,
क्यूब वगैरह लगाना है तो किस तरह लगाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए होता है ये वाला ऑपरेटर यूज़ मल्टीप्लिकेशन का, जिसे स्टेरिक कहते हैं। लेकिन इसको जिस तरह डबल डिवाइड यूज़ होता है, ठीक है, इसी तरह डबल स्टेरिक यूज़ होगा। फॉर एग्जांपल 2 डबल स्टेरिक लगाया मैंने, सिंगल लगाऊंगा 6 आ गया, ठीक है। 2 का अगर मैं डबल स्टेरिक लगा के 3 किया तो ये मेरे ख्याल से 8 आएगा, हाँ, ठीक है। 2 की पावर को 3 करेंगे ना, 2 की जब 3 पावर होगी तो वो 8 होगा। यही 3 का स्क्वायर हम करेंगे, ठीक है। तो मतलब 3 आपने लिख दिया, जो भी डबल स्टेरिक के बाद होगा वो समझ लो उसकी पावर है। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, बस, ठीक है। तो इतना आसान काम है। बाकी ए बी एस यहाँ पे पढ़ चुके हैं। मिन और मैक्स का भी एक फंक्शन पढ़ लेते हैं। मिन क्या करता है, फॉर एग्जांपल मिन, ठीक है, देखो ये भी पर्पल हो गया, मैंने डाल दिया 2, ठीक है, सॉरी 6, ठीक है। अब इनका मेन बताओ क्या होगा, 2। मेन क्या है, मिनिमम है, इसके अंदर जो भी कुछ मिनिमम था ना वो उसने बता दिया। सेम गोज फॉर मैक्स, मैक्स क्या है, मैक्सिमम होगा, इस लिहाज से इसको यहीं पे क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे 6 कॉमा, मतलब यहाँ पे कोई ऑर्डर मैटर नहीं करता कि ऐसा नहीं है मेन पहली वैल्यू दे रहा है, मेन यहाँ पे सिर्फ छोटी वैल्यू दे रहा है जो इस पूरे के अंदर है, और मैक्स को बड़ी देनी चाहिए। कॉमा -98, यहाँ पे माइनस की भी वैल्यू डाल के देख लेते हैं, 65 + 47 कॉमा, बस, ठीक है, इतना काफ़ी है ताकि आपको समझ आ जाए। इसने देखा 98 दे दिया, 98 मैक्सिमम। मेन को मैं दोबारा माइनस की वैल्यू के साथ करके दिखा देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। 2 कॉमा -65 कॉमा 65 14, ठीक है। बस इसमें अब क्या आना चाहिए, 2 आएगा, -68 आएगा, -68, क्योंकि वो ये मेन स्मॉलेस्ट वैल्यू बता रहा है और मैक्स लार्जेस्ट। तो मेरे ख्याल से आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में आप लोग वेरिएबल्स वगैरह और वेरिएबल के असाइनमेंट पढ़ लोगे। बस अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।